नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक मैथमेटिक्स लेके आए हैं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर भी एक नंबर है, बट इसका जो फॉर्म है वो अदर नंबर के जो है कंपैरिजन में जो है वो डिफरेंट है। सो आज हम देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन, इर्रेशनल नंबर है क्या, क्या इसका यूज है मैथमेटिक्स में, किस किस पर्टिकुलर एरिया में इसे यूज किया जाता है, और ये इर्रेशनल नंबर पिक्चर में कब आया। So if we're talking about definition, it means अगर हम नंबर के डेफिनेशन की बात करते हैं, जो है नॉर्मल नंबर की बात करते हैं, सो नंबर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसे हम यूज करते हैं काउंटिंग के पर्पज से। ओके, अब सिंबल की अगर हम बात करते हैं तो सिंबल इन सेंस काउंटिंग में हम किसे यूज करते हैं, 1 2 3 इन इंग्लिश में, हिंदी में 1 2 3 यूज करते हैं। इट इज जस्ट लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द नंबर। इर्रेशनल नंबर आने से पहले थोड़ा सा एक जो है हम इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। सो अगर हम हिंदी नंबर्स की बात करते हैं तो 1 2 3 है, इंग्लिश नंबर की बात करते हैं 1 2 3 है। इसी तरीके से अगर हम अलग अलग स्टेट, अलग अलग कंट्री की बात करते हैं तो हर जगह जो है अलग अलग लैंग्वेज में नंबर को यूज किया जाता है। बट अगर मीनिंग की बात कर देते हैं तो सभी की मीनिंग क्या है, एक ही। तो वन जो हमारे स्टेट में है, यूपी में है या दिल्ली में है या अदर स्टेट में है, सो वन का मतलब वन। सो जस्ट एक हमने एक पिक्चर शो किया हुआ है आपके सामने जिसमें कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है और इसमें नंबर 0 से 1, 0 से 9 में है, और हर नंबर का जो है यहाँ पे एक सिंबल आप देख रहे हैं यूज किया गया है। ओके, सो इट्स ओनली जस्ट I'm showing this particular thing just for supporting that why we are called number is a symbolic representation. अब अगर टाइप्स ऑफ नंबर की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर है, हमारे पास होल नंबर है, हमारे पास इंटीजर है, फ्रैक्शनल है और रैशनल नंबर है। ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस डिटेल अबाउट दीज नंबर्स। हमें नंबर का डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। तो जस्ट एक इंट्रोडक्टरी जो है क्वेश्चन हमने थोड़ा सा लिया है। सो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 टू इन्फिनिटी है, होल नंबर 0 टू इन्फिनिटी है, इंटीजर जहाँ पे साइन यूज हो जाता है क्योंकि हमें कहीं कहीं पर भी जो है हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी हमें जो है दो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से नंबर के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो करनी पड़ती है, प्लस और माइनस। फॉर दैट पर्पस देयर इज व्हाट इंटीजर नंबर। सो कहीं कहीं पर किसी पर्टिकुलर पैरामीटर्स की वैल्यू जो होती है, किसी क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो इंटीजर और होल नंबर के टर्म्स में नहीं आती हैं, सो उसके लिए हम फ्रैक्शन यूज करते हैं। फिर दिस इज रैशनल नंबर। सो फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि रैशनल नंबर भी एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, बट इसमें जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स होते हैं इनमें क्या होता है कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सारे नंबर की, तो सारे नंबर ही रैशनल नंबर होते हैं। ओके, अब मेन जो हमारा नंबर है जिस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं दैट इज इर्रेशनल नंबर। ओके, सो अगर हम इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात कर दें तो एनी नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट इज नोन एज अ इर्रेशनल नंबर। क्योंकि अभी इसके पहले हमने आपको सारे नंबर्स बताए, हर नंबर की अपनी अपनी डेफिनेशन थी। ओके, सो वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसे आप जानते हैं। बट अगर कोई नंबर आपके सामने है जो नंबर स्क्वायर रूट ए के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो नंबर आपका इर्रेशनल नंबर कहलाएगा, प्रोवाइडेड द कंडीशन कि ये जो आपका यानी जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। एंड सेकंड कंडीशन ये है कि वो जो नंबर स्क्वायर रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, सो उस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर बोलेंगे। डिफिनेशन अगर हम डिफिनेशन के लिए अगर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 47, ओके, रूट 67, इस तरह के आप कोई भी नंबर आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखते हैं तो देखेंगे वो नंबर क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 47 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनको अगर स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखते हैं तो ये नंबर इर्रेशनल नंबर है। ओके, अब अगर एग्जांपल में जैसे रूट 16 ये स्क्वायर रूट के अंदर तो लिखा गया, बट ये क्या है, ये आपका इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर। फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, +/4। ओके, सेम थिंग स्क्वायर रूट -3 अगर लिखा हुआ है तो ये भी इरेशनल पार्ट में कवर नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपोजिट नंबर, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा।
और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 1/√2, इट मींस कि इर्रेशनल नंबर अगर आपके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, रेशियो फॉर्म में लिखे हुए हैं, या फिर आपके इर्रेशनल नंबर √5 + 3 5 + √3 इन सब फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये सारे नंबर क्या है आपके इर्रेशनल नंबर। हो सकता है कुछ नंबर अभी आपके जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 + √6 5 - √2, ऐसे कंपोजिट फॉर्म में इस तरह के जो है आपके जो है नंबर्स आपके सामने कहीं मिलेंगे और ये इरेशनल नंबर के फॉर्म में होंगे। लेकिन अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस टाइप के नंबर को हम जो है रैशनलाइज करते हैं, तो जिससे ये नंबर क्या है, कभी-कभी कुछ ऐसे फॉर्मेट में नंबर होते हैं कि वो फाइनली कन्वर्ट हो जाते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में। ओके, बट अगर आपके पास स्क्वायर रूट किसी भी फाइनल एक्सप्रेशन में है, किसी इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपका जो है नंबर वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में आ जा रहा है, उसमें कोई भी एक स्क्वायर रूट टर्म अगर प्रेजेंट है, तो पूरा का पूरा आपका जो नंबर है, जो कॉम्बिनेशन है, वो आपका इरेशनल नंबर कहलाएगा। आपकी नंबर की बात करते हैं तो इंटीजर, होल नंबर और आपके जो है नेचुरल नंबर, इन नंबर को अगर हम प्रेजेंट करते हैं या रैशनल नंबर को भी हम कभी-कभी प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है, एक नॉर्मल इंटीजर फॉर्म में हो जाते हैं, क्योंकि ऑल द इंटीजर, ऑल द होल नंबर और ऑल द नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे क्या हैं, ये रैशनल नंबर। बट कभी-कभी नंबर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते। जब उन्हें हम जो है a बाई v के फॉर्म में लिखते हैं या रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं, तो उन नंबर्स को क्या करता है, हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। फ्रैक्शन ना लिखने के बाद अगर हम उन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इट मींस विदाउट राइटिंग इन रेशियो फॉर्म, तो हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल फॉर्म। तो उसी तरीके से हमारे पास अगर इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट a के फॉर्म में है, तो हम इसे स्क्वायर रूट a के फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हैं, उनके हम कुछ मैग्नीट्यूड देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल फॉर्म में। सो अब नंबर है, तो उन्हें हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर के फॉर्म में, सो उस नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड यूज हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्या मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि अगर नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो एंड नहीं होगी, वो एंडलेस होगी। इट मींस अगर आप उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं, उसमें आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, सो क्या होगा, आपका कोई उसका एंड नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप तो करना पड़ेगा, बट फिर भी वो नंबर क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रेकनिंग का मतलब ये है कि जब आप डेसिमल के बाद आप डिजिट्स को लिखेंगे, तो आप देखेंगे आपको कोई पैटर्न ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ पैटर्न के बाद सेम टाइप ऑफ नंबर जो है, सेम टाइप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं, नंबर नहीं डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर रिपीटिशन नहीं है, इसके मतलब वो नॉन रिकरिंग कहलाते हैं। और इसलिए इर्रेशनल नंबर में जो है, जब भी हम उसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो ना तो उसमें रिपीटिशन होता है, ना तो टर्मिनेट होता है, इसलिए उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। जस्ट एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम आपको शो करना चाहें, लाइक अगर मान लीजिए हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, सपोज करिए कि हमने 1/2 लिया, तो 1/2 को आपको पता है कि 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.5 क्या है आपका, ये 0.5 आपका जो है वो टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि इस नंबर को अगर आप सॉरी इस नंबर को अगर आप टर्मिनेट कर देंगे, तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है 4/7 लेते हैं, ठीक है, अब 4/7 को अगर आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे, सो आप देखेंगे ये नंबर कन्वर्ट तो होगा डेसिमल में, बट क्या होगा, ये आपका जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा। अब इसमें रेपिटेशन स्टार्ट होगा, जैसे कि अगर हमने इसको डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट 0.5 आएगा। ओके, सो 7 5 जा 35, 5 आपका जो है 0, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। 49 फिर 1 0, तो 7 1 जा, फिर 3 0, 7 4 जा, 7 4 जा के बाद आपके पास जो है 2 आएगा, 2 0, फिर आप लिखेंगे जो है 7 2 जा 16, फिर 4 0 आपके पास आ जाएगा। इट मींस आफ्टर 5 7 1 4 2 आप देखेंगे कि अगेन यही सेम डिजिट जो होगी वो रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, सेम डिजिट ही क्या होगी आपकी, रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, इट मींस ये आपका क्या है, ये आपका एक रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर आपका जो है नॉन टर्मिनेटिंग जो है रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग।
तो अब ये रेशनल नंबर और जो इर्रेशनल नंबर की हम बात करके हैं, वो डिफरेंस यही है डेसिमल नंबर के फॉर्म में कि आपका इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, बट क्या है, वो नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट टू आपका एक रेशनल नंबर है। अब इस स्क्वायर रूट टू को अगर हम कन्वर्ट करते हैं बाय डिवीजन मेथड, आई होप कि सभी को डिवीजन मेथड पता होगा जो है, अगर आप डिवीजन मेथड के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हो डिवीजन मेथड से डेसिमल फॉर्म में, तो आंसर आएगा 1.4121 एंड इन दिस वे यू सी ये कंटिन्यूएशन चलेगा। अब आप एक देख सकते हैं, हो सकता है जो 88 एक नंबर रिपीट, डिजिट रिपीट तो हो रही है, बट ये कोई पैटर्न नहीं। पैटर्न सेंस जैसा भी लास्ट एग्जांपल में आपने देखा कि ये कोई पैटर्न नहीं है कि सेम पैटर्न में कोई नंबर रिपीट हो रही है। इट मींस ये एंडलेस है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न जो वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो नॉर्मली हमने यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया वो 1.414, क्योंकि हम इसे नॉर्मली यूज करते हैं जो है, तो पूरा नंबर तो आप लिखेंगे नहीं डेसिमल फॉर्म में, सो अगर कहीं स्क्वायर रूट 2 है तो 1.414 हम यूज करते हैं। Similar, we have a root 5, ऐसे ही root 3, आपके पास रूट 7, रूट 11, यानी वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर डेसिमल फॉर्म में उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं बाय डिवीजन मेथड, तो इस तरीके से आप जो है देखेंगे तो वो नंबर क्या मिलेंगे आपको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग मिलेंगे। नॉर्मली हमने देखा है कि क्वेश्चंस कुछ जो है इस तरह के आए हैं, जैसे कि प्रूफ करिए कि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पर्टिकुलर नंबर, राइट, रूट 2 या रूट 3 या रूट 5, रूट 7, रूट 11, वो एक इरेशनल नंबर है। आपको पता तो है, बट आपको एक इन्हें प्रूफ शो करना है। उसी तरीके से कुछ इस तरह के नंबर हैं, रूट 2 प्लस 5 या रूट 3 प्लस 5 और एनीथिंग इन सम विद मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस या माइनस, प्रूफ करिए वो एक इरेशनल नंबर है। सो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, और ये एक प्रूफ तरीके के कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल और सब्जेक्टिव प्रूफ है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं है, बहुत बड़े स्टेप्स नहीं यहाँ पे है, बस एक एजम्पशन के बेसिस पे। ठीक है ना, सो लेट्स सी, अब हम लेते हैं स्क्वायर रूट। अब इसमें जो एजम्पशन लेंगे, हम assumption ये मानेंगे कि चलिए स्क्वायर रूट 2 जो है, अगर वो रेशनल नंबर एक रेशनल नंबर नहीं है, चलिए वो एक इरेशनल नंबर मान लेते हैं। इन्हीं का हम एक एजम्पशन लेते हैं और ये देखते हैं कि जिसमें कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, और फिर ये हम प्रूफ कर देंगे जो हमने एजम्पशन माना हुआ, ये एजम्पशन क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, एक बाय कंट्राडिक्टरी यू कैन से एक्सप्लेनेशन, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट 2 एक रेशनल नंबर है, तो हमें पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर which is in the form of p upon q is known as the rational number। कंडीशन ये है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि p और q इंटीजर होने चाहिए। थर्ड कंडीशन कि p और q के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। ये है डेफिनेशन आपके रेशनल नंबर की। ठीक है, मैं फिर से कंडीशन रिपीट करता हूँ। रेशनल नंबर is a form of p upon q, okay, where q is not equal to 0, in denominator q is not equal to 0. Second, p and q are the integers, and third, p and q must not have a common factor। so ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बेसिस पे हम जो है इसको प्रूफ करना चाहेंगे। सो हमने माना कि रेशनल है, तो हमने इसको लिख दिया रूट 2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, जहाँ पे है क्यू आपका नॉन जीरो है और पी और क्यू जो आपके क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि एक अगेन ऑपरेशन है जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, कि 2 आपका एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हमने 2 अपॉन 1 कर लिया। इसमें एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स कि लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से राइट साइड के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, और लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर को हम राइट साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें किसी को भी पहले लिख सकते हैं लेफ्ट साइड में, चाहे आप 2 इंटू पी स्क्वायर लेफ्ट में लिख सकते हैं या 1 इंटू पी स्क्वायर लिख सकते हैं। नॉर्मली जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी प्रेफरेंस है, जो हमारी प्रायोरिटी है, उसको हम लेफ्ट में लिखते हैं और रेस्ट पार्ट को हम राइट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 1 पी स्क्वायर को यहाँ पे जो है हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो हमने स्क्वायर को लेफ्ट में लिखा, टू स्क्वायर को राइट में लिखा। अब यहाँ पे राइट साइड में आपके पास 2 इंटू पी स्क्वायर है,
तो 2 इंटू क्यू स्क्वायर आपका क्या है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। ओके, सो प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स कि आप 2 क्यू स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू। सो 2 इंटू क्यू, इसका लिखने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर आपका प्रोडक्ट फॉर्म में होता है तो आप उससे क्या कहते हैं, द नंबर कॉल बेसिकली द, दे कॉल द फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पे आपका जो है ये क्या कहलाएगा, ये आपका फैक्टर कहलाएगा। ओके, सो 2 और क्यू स्क्वायर वो किसके फैक्टर्स हैं, पी स्क्वायर के। तो 2 और क्यू स्क्वायर अगर पी स्क्वायर के फैक्टर हैं, इसका मतलब कि जो आपका पी स्क्वायर है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। ऑब्वियसली बात, आपको पता है अगर फैक्टर है, फैक्टर का मतलब है कि वो नंबर जिससे कोई नंबर क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 2 यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर का फैक्टर है। अगर पी स्क्वायर का फैक्टर 2 है, जिसके मतलब पी का फैक्टर जो है वो 2 होगा, यानी कि पी जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक फैक्टर हमें मिल गया पी का जो कि 2 है। अब क्या करेंगे, अगर पी जो है का फैक्टर 2 है तो 2 क्यू स्क्वायर क्यों, ऐसे कई नंबर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने एक नया जंक्शन लिया, जस्ट एक कि लेट्स पी एक और नंबर है जो कि 2 के, ठीक है, जहां पे की एक इंटीजर है और 2 इंटू के इट मीन 2 फैक्टर है, तो 2 का मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 2 हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा एक ऑपरेशन किया कि हमने दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इस इक्वेशन में लेफ्ट जो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर है, ए भी एक एक्सप्रेशन है, और पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर भी एक एक्सप्रेशन है। सो दोनों ही इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो पी स्क्वायर लेफ्ट साइड में, पी स्क्वायर लेफ्ट साइड में दोनों सेम है। इसके मतलब इसके क्या हो जाएंगे, राइट साइड भी क्या होंगे, दोनों के सेम। ठीक है, तो जस्ट नेक्स्ट इक्वेशन में ये चीज की गई कि लेफ्ट अगर सेम है तो राइट भी सेम होगा। सो 4 की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 की स्क्वायर हो जाएगा और इधर क्यू स्क्वायर। सेम वही पैटर्न आ गया, जैसे पी स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर है, वैसे 2 की स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि 2 इंटू के स्क्वायर, इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर के भी दो फैक्टर हैं, 2 और के स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इट मींस कि क्यू भी 2 से क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए इस पूरे डिस्कशन से एक चीज कॉमन आई कि आपका जो है सो सो आपने देखा कि जो फाइनल डिस्कशन हमारे पास आया कि पी और क्यू इन दोनों के एक ही कॉमन फैक्टर है और वो क्या है, क्यू। ओके, सो इट मींस अगर कॉमन फैक्टर पी और क्यू के हैं, सो पी अपान क्यू क्या होगा, आपके एक रेशनल नंबर नहीं होगा। सो यही एक आपका जो है यू कैन से कि जो कंट्राडिक्टरी एजम्पशन है, इसी की बेसिस पे हमने प्रूफ किया कि रूट टू है वो पी अपान क्यू के फॉर्म में जो हमने लिखा हुआ है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। तो अगर कोई भी नंबर, क्योंकि ऑल द नंबर्स आर रेशनल नंबर, एंड इफ एनी नंबर इज नॉट रेशनल नंबर इट मींस इट विल बी इररेशनल नंबर। सो यहाँ पे क्या है कि अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो इसके मतलब क्या हो गया कि स्क्वायर रूट टू क्या है आपका इररेशनल नंबर। सो ये जो डिस्कशन हुआ, ये जो हम लोगों ने प्रूफ किया यहाँ पे, ये एक सब्जेक्टिव यू कैन से कि सब्जेक्टिव प्रूफ कह सकते हैं, बेसिस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, सिमिलर कोई भी नंबर आपके पास आता है, रूट 3 रूट 5 रूट 7 लेके चल सकते हैं, फैक्टर वहां पे कॉमन 3 माना जाएगा, रूट 5 है फैक्टर कॉमन 5 माना जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी स्क्वायर रूट के नंबर को आप प्रूफ कर सकते हैं। ओके, सेम पैटर्न सेम फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, आप उसी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर आपका नंबर इस फॉर्म में आता है रूट 3 + 5, तो वो भी पैटर्न यही है, बस आप थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है इसमें। सो लेट्स सी, एज्यूम कर लिया कि रूट 3 + 5 एक रेशनल नंबर है, तो इसको भी हमने क्या किया, पी अपान क्यू मान लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो पी और क्यू क्या है आपका, एक इंटीजर है। ठीक है ना,
अब थोड़ा सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस की चूंकि जो स्क्वायर रूट का पार्ट है, टेक इट एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड सिम इट मींस जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशंस होती है तो हम क्या करते हैं, ये सिमिलर पैटर्न के नंबर जो होते हैं, सिमिलर टाइप के नंबर होते हैं, उन्हें एक साइड रखते हैं, बाकी को अदर साइड रखते हैं। तो हम रूट 3 को एक साइड रखते हैं, बाकी नंबर के क्या कर देते हैं, हम राइट साइड ले जाते हैं। तो ये आपको लॉ ऑफ इक्वलिटी आपको पता है कि लॉ ऑफ इक्वलिटी में आपको जो 5 है वो क्या होगा, लॉ ऑफ इक्वलिटी में क्या होगा कि हम जब किसी नंबर को लेफ्ट से राइट लेकर के जाते हैं तो उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 5 को जब हम प्लस से माइनस लेकर के जा रहे हैं तो हमारा साइड जो 5 को हम लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तो हमारा साइड जो है वो प्लस से माइनस हो जा रहा है। ओके, नाउ अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब राइट साइड अगर आप देखेंगे तो राइट साइड जो है वो आपका नंबर पी अपॉन क्यू और जो है 5 है, जहां पे 5 आपका क्या है, एक जो है रैशनल नंबर है, ये आपको पता है, ठीक है ना। सो पी अपॉन क्यू को भी आपने रैशनल नंबर माना हुआ है, 5 भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है। अगर आप इनको ऐड करते हैं या आप इनका डिफरेंस निकालते हैं तो आपको पता है कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है कि इफ टू रैशनल नंबर को हम ऐड करें या रैशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं सो या मल्टीप्लाई भी करें या डिवीजन भी करें तो वो नंबर क्या होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर भी आप देखेंगे पी अपॉन क्यू माइनस 5 यानी कि राइट साइड क्या है आपका, वो एक रैशनल नंबर है। अगर राइट साइड आपका रैशनल नंबर है और ये हम भी जानते हैं, अब चूंकि आपको देखिए पता लग गया, अब यहाँ पे इररेशनल की प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है कि स्क्वायर रूट 3 आपका इररेशनल नंबर है। इसके पहले आपने प्रूफ किया था, लेकिन यहाँ पे आप उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर रूट 3 आपका इररेशनल नंबर है। तो इस इक्वेशन में स्क्वायर रूट 3 नहीं, लेफ्ट साइड आपका इररेशनल नंबर है, राइट साइड आपका क्या है, वो रेशनल नंबर का फॉर्म है, नहीं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन आपने जो लिखी हुई है ये तभी प्रूफ होगी, तभी ये ट्रू मानी जाएगी अगर पी अपॉन क्यू आपका क्या है, वो रैशनल नंबर ना हो। यानी कि लेफ्ट भी आपका इरेशनल हो और राइट भी आपका इरेशनल होगा, ये तभी होगा जब आपका पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर नहीं होगा, है कि नहीं। क्योंकि दो इरेशनल नंबर अगर राइट साइड में है तो एक, क्योंकि राइट साइड का जो एक्सप्रेशन है हमने आपको इरेशनल नंबर का डिफिनेशन में दिखाया कि कोई भी अगर आपके पास कॉम्बिनेशन नंबर का है किसी भी नंबर के साथ, प्लस माइनस के साथ तो या मल्टीप्लीकेशन के साथ, डिवीजन के साथ, अगर उसमें स्क्वायर रूट प्रेजेंट है तो आपका इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड आपका क्या है, लेफ्ट साइड में आपका रूट 3 इरेशनल नंबर है। तो राइट साइड में 5 इरेशनल हो नहीं सकता क्योंकि 5 एक नंबर है, इंटीजर है, वो रेशनल है। तो आपके पी अपॉन क्यू को भी क्या होना पड़ेगा, इरेशनल होना पड़ेगा। तो पी अपॉन क्यू आपका रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, बाय कंट्राडिक्शन हम प्रूफ करेंगे कि रूट मींस कि रूट 3 प्लस 5 आपका क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। जो दोनों ही प्रूफ हमने यहाँ पे किए हैं, दोनों प्रूफ में आपने देखा है कि आपका जो डिस्कशन है वो टोटली बेस्ड रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट पे है। सो एक जस्ट एक सब्जेक्टिव प्रूफ है जिसे आप कह सकते हैं आपने। तो ये भी एक सिंपल पैटर्न है, इसी पैटर्न पे किसी भी कॉम्बिनेशन का नंबर आपके पास आता है तो आप उसे प्रूफ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स बेसिकली हमने जो ये सीरीज स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की, जो है फिजिक्स भी हम इसी तरह से करेंगे। सो जस्ट एक सीरीज स्टार्ट की है स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ऑनलाइन जो है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।